नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आगे हम बात करेंगे यस बैंक के ऊपर। यस बैंक में अब तेज़ी बनेगी या फिर गिरावट का दौर लगातार चलता रहेगा? गिरावट होगी तो कितनी होगी और तेज़ी बनेगी तो कितनी बनेगी? यस बैंक के लिए क्या क्या पॉजिटिव खबरें सामने निकल कर आई हैं? यस बैंक प्रबंधन के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए? यस बैंक में गिरावट की असली वजह क्या है? इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अगर आप यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर पहले से कर चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहना सही होगा। आगे की चर्चा करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि यस बैंक और शेयर मार्केट से संबंधित सही और सटीक जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। यस बैंक की एकमात्र ऐसा बैंक है जिसके बारे में हर निवेशक जानकारी जुटाना चाहता है, क्योंकि यस बैंक के जो हालात राणा कपूर के घोटाले व बढ़े हुए एनपीए के कारण हुए, कई निवेशक तो 400 के लेवल से यस बैंक में फंसे हुए हैं। इसी कारण यस बैंक को गूगल और यूट्यूब पर सर्च करने के मामले में प्रथम बना दिया है। जब से आरबीआई ने यस बैंक को अपने अंडर में लेकर प्रशांत कुमार को सीईओ नियुक्त किया है, तब से निवेशकों की उम्मीद जाग गई है। प्रशांत कुमार के द्वारा यस बैंक को मजबूत बनाने के लिए हर प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, यस बैंक में अभी और गिरावट होना बाकी है। अगला सपोर्ट 13 रुपये 35 पैसे का, इससे नीचे अगर कहीं जाता है तो 13 रुपये का सपोर्ट रहेगा। फिर इस लेवल को टच करके एक लंबी छलांग जरूर लगाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी और 14 के लेवल पर आ जाएगा। दोस्तों, अब आपको यह भी लग रहा होगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि यस बैंक नीचे जाएगा। दोस्तों, यस बैंक की अभी वो स्थिति नहीं है जो होना चाहिए। अभी यस बैंक की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आया है, आने की संभावना है। आगे क्वार्टर 1 का रिजल्ट भी आने वाला है। रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो यस बैंक में तेज़ी ज़रूर बनेगी, और कहीं रिजल्ट नेगेटिव आया तो यस बैंक 12.85 यानी 12 रुपये 85 पैसे पर ट्रेड करता हुआ भी नजर आ सकता है। गिरावट का दौर आगे लगातार नहीं रहने वाला है। अब पॉजिटिव खबरों पर बात करना भी आवश्यक है। दोस्तों, यस बैंक की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए यस बैंक को अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस बेचने की अनुमति भी बोर्ड के द्वारा मिल चुकी है, जिसके एवज में यस बैंक को 10,000 करोड़ के लगभग रकम जीपीएल फाइनेंस के द्वारा म्यूचुअल फंड बिजनेस खरीदने के एवज में यस बैंक को प्राप्त हो सकते हैं। 10,000 करोड़ फंड रेजिंग की यस बैंक को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भारतीय और विदेशी मुद्रा में फंड जुटाने की अनुमति भी बोर्ड के द्वारा मिल चुकी है। अब जल्द ही यस बैंक फंड जुटाने की प्रक्रिया में नजर आएगा। और भी कई पॉजिटिव खबर हैं जिन पर भी चर्चा करना आवश्यक है। डिसेंट्रो से यस बैंक की रुपे डेबिट कार्ड को लेकर एक डील हुई है, जिससे यस बैंक का रेवेन्यू बढ़ेगा। अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की आरकेएफ से 1575 करोड़ का जल्द ही भुगतान होने की बात निकलकर सामने आई है। साथ ही अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज हाईवे बिजनेस को बेचने की सिंगापुर की एक कंपनी से डील की बात निकलकर सामने आई है। यस बैंक में बहुत बड़े एनपीए की रिकवरी की न्यूज़ भी सामने निकल कर आई है। अशोक अडानी की कंपनी बीआईपीएल से, जिसके शेयर यस बैंक का बकाया ना चुकाने के मामले में यस बैंक के पास एक तरह से गिरवी के रूप में रखे हुए थे 47,83,295 शेयर, जो कि यस बैंक ने वापस कर दिए हैं अशोक अडानी की कंपनी को। बीआईपीएल अशोक अडानी की कंपनी है जो कि 30 मई 2014 में आरबीआई गाइडलाइन के द्वारा एनपीए घोषित हुई थी। अब बीआईपीएल के द्वारा यस बैंक को कर्ज चुकाने की डील पक्की हो गई है। यस बैंक के लिए यह एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकलकर सामने आई है। इसका असर हो सकता है मंडे के दिन आपको यस बैंक कारोबार में दिखाई दे। जेट एयरवेज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने की एनसीएलटी से मंजूरी भी मिल चुकी है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह खबर यस बैंक के लिए कैसे पॉजिटिव हो सकती है। दोस्तों, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज और जेट एयरवेज यस बैंक के डिफॉल्टर्स हैं।
अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर 12,800 करोड़ और जेट एयरवेज पर 1,100 करोड़ से ज़्यादा की राशि बकाया है, तो कहीं ना कहीं यस बैंक को बकाया वसूलने में मदद मिल सकती है। साथ ही प्रशांत कुमार और उनकी टीम के द्वारा यस बैंक की आर्थिक स्थिति को मजबूत यानी डेवलप करने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वह एनपीए की रिकवरी हो, फंड जुटाने के लिए फंड रेजिंग, म्यूचुअल फंड बिजनेस को बेचकर फंड जुटाने की व्यवस्था करना, या फिर बैंक की और ग्राहकों का आकर्षण बना रहे उसके लिए क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट योजना शुरू करना। साथ ही क्रेडिट कार्ड प्रक्रिया को सरल बनाकर ग्राहकों को मुहैया कराना। आदित्य बिरला वेलनेस के साथ मिलकर वेलनेस व वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड की सेवा प्रदान करना। सीनियर सिटीजन को फिक्स डिपॉजिट पर बैंकों की तुलना में अन्य बैंकों की तुलना में ज़्यादा ब्याज देना। कोई कसर, एक भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे कि यस बैंक की आर्थिक स्थिति में मजबूती आए। एनपीए की वसूली के लिए भी हर तरह की रणनीति से काम लिया जा रहा है। डिफॉल्टर्स अगर अपनी सहमति से रुपया अदा नहीं कर पाएगा तो उनकी अचल संपत्तियों को नीलाम कर वसूलने का प्रयास भी कर सकता है, जिसका प्रथम उदाहरण मैग्नम सॉल्यूशन की अचल संपत्ति है, जिसे ऋण न चुकाने के एवज में नोटिस जारी कर 270 करोड़ की नीलामी के लिए ऑनलाइन किया गया। दोस्तों, ढेर सारी पॉजिटिव खबर सामने से निकल कर आने के पश्चात भी यस बैंक में तेजी नहीं बन पा रही है। कई शेयर तो ऐसे हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन गुना तक एक साल में ग्राहकों को रिटर्न दे डाला है। लेकिन यस बैंक में तेजी ना बन पाने के कारण निवेशक फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और यही वजह है रिटेल इन्वेस्टर ने अपना मुंह यस बैंक की ओर से मोड़ लिया है। निवेश करने के मामले में वह यस बैंक में और अपना रुपया फंसाना नहीं चाहते हैं। यही कारण है पॉजिटिव खबरें निकलने के पश्चात भी यस बैंक में तेजी नहीं बन पा रही है। बड़े बड़े निवेशक इस ताक में बैठे हैं कि कब यस बैंक में गिरावट हो और उनको शेयर कम कीमत पर मिले, जिससे अधिक लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि उन्हें सब पता है यस बैंक के हालात सुधरेंगे और भविष्य में अत्यधिक रुपया कमाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, अगर आप यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो शायद यस बैंक के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि आपको शॉर्ट टाइम में यस बैंक रुपया कमाकर दे पाए। अगर आप 2 या 3 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यस बैंक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। यह वीडियो केवल आपकी स्टडी के पर्पज से बनाया गया है, ना कि शेयर खरीदने और बेचने के एवज में। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को यस बैंक या अन्य किसी कंपनी के बारे में फंडामेंटल स्टडी करने के साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और अपनी मेहनत की कमाई का 1 या 2% से ज़्यादा किसी भी कंपनी में ना लगावें, क्योंकि लाभ और हानि आपका ही रहेगा। सतर्क रहें और सही जगह निवेश करें। अब डालेंगे यस बैंक के शुक्रवार के कारोबार के ऊपर एक नज़र। पूर्व क्लोजिंग 13 रुपये 60 पैसे की, ओपन हुआ 13 रुपये 65 पैसे पर, लो बनाया 13 रुपये 55 पैसे का, हाई 13 रुपये 75 पैसे का बनाया और क्लोजिंग रही 13 रुपये 65 पैसे की। 25 जून यानी कि शुक्रवार का कुल कारोबार 6,43,86,105 शेयरों का हुआ, जिसमें से डिलीवरी 2,58,98,507 शेयरों की उठाई गई, जिसका 40.22% रहा। दोस्तों, जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, जिससे कि शेयर मार्केट से संबंधित व यस बैंक से संबंधित हर जानकारी आपको, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप सभी का दिन शुभ रहे और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और आपका जीवन मंगलमय के साथ बीते।